मुंबई के बीचों बीच बसा हुआ है धारावी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में से एक है। पर क्या आप ये जानते हैं कि भारत के इस सबसे बड़ी बस्ती में सालाना 1000 करोड़ यानी कि 10 बिलियन का बिजनेस होता है। चौंक गए ना? तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं धारावी के पूरे हिस्ट्री के बारे में। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। धारावी लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस छोटे से एरिया में लगभग 12 लाख लोग रहते हैं, यानी कि 1 मिलियन से भी ज्यादा। और इसी की वजह से धारावी बनता है दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से एक, यानी कि दुनिया के सबसे घने आबादी वाले एरिया में से एक। पर क्या यह हमेशा से ऐसा था? जी नहीं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 18वीं सदी में। यहाँ पे सिर्फ दलदल हुआ करता था, फिर आगे चलकर पानी की लेवल कम हो गई और यहाँ आकर बस गए यहाँ की लोकल कोली कम्युनिटी। जी हाँ, आगे चलकर मुंबई में कारोबार बढ़ने लगा, तो भारत के अलग अलग शहरों से, गांवों से लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। टेक्सटाइल मिल्स हो, फैक्ट्रीज हो या कंपनीज, ये सभी साउथ बॉम्बे में ही थी। पर लोगों ने रहने के लिए धारावी को चुना, क्योंकि ये मुंबई के वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के बीचों बीच बसा हुआ है और यहाँ से बांद्रा, माहिम, सायन, माटुंगा, किंग सर्कल जैसे फेमस इलाकों से घिरा हुआ है, जिससे लोगों को काम पर जाना काफी कन्वीनियंट रहा। आज धारावी भारत के सबसे लिटरेट स्लम में से, यानी कि सबसे साक्षर बस्ती में से एक है, जिसकी लिटरेसी रेट 61% है। यहाँ 63% हिंदू, 30% मुस्लिम्स, 6% क्रिश्चियंस और 1% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। अब बात करते हैं धारावी के बिजनेस के बारे में। तो यहाँ 5000 से भी ज्यादा बिजनेस है और 15000 से भी ज्यादा सिंगल रूम में चलने वाले छोटे मोटे कारखाने हैं। इसमें लेदर इंडस्ट्री यानी कि चमड़े के प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब टॉप पे है। यहाँ पर बने लेदर के बूट्स, बेल्ट्स, बैग्स, पर्सेस, ये सब कई सारे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूएस, ये इनका सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ तक कि ज़ारा जैसे और कई सारे ब्रांड्स को क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट्स यहीं से मिलते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी यहाँ की सबसे बड़े इंडस्ट्री में से एक है। यहाँ पे रहने वाले लगभग 2 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मुंबई का 60% प्लास्टिक वेस्ट यहीं पे रिसाइकिल किया जाता है। साथ ही महाराष्ट्र और भारत के कई सारे इलाकों में से प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, इसको यही लाया जाता है रिसाइकिल करने के लिए। धारावी में सदियों से चली आ रही पॉटरी इंडस्ट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार खास करके फेस्टिवल्स के टाइम, त्योहार के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चलता है। यहाँ कुंभारवाड़ी करके एक एरिया है जहाँ पर लोग अपने घरों के सामने ही मिट्टी से बने दिए, बर्तन, मटके, ऐसे कई सारी चीजें बेचने के लिए रखते हैं। क्या आप जानते हैं धारावी में टूरिज्म भी काफी पैमाने पर बढ़ रहा है? जी हाँ, एक फेमस ट्रैवल वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के मुताबिक 2019 में फॉरेनर्स ने, विदेशी लोगों ने ताजमहल से ज्यादा धारावी का टूर करने में इंटरेस्ट दिखाया था। धारावी के बस्ती में रहने वाले यहाँ के कुछ लोकल्स फॉरेनर्स को अपने बस्ती की टूर कराते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल, बिजनेस, इनके इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ये सभी चीजें फॉरेनर्स काफी करीब से देखते हैं। 2008 में आई हुई स्लम डॉग मिलियनेयर, ये मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था और तभी से इस स्लम को लेकर फॉरेनर्स के बीच में काफी इंटरेस्ट बढ़ गया। और ये एक ही मूवी नहीं है, ऐसे कई सारे फिल्मों की शूटिंग यहाँ धारावी में हो चुकी है, जैसे कि दीवार, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न, काला, गली बॉय। बॉलीवुड और धारावी का एक अटूट नाता है, क्योंकि बॉलीवुड में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट ज्यादातर धारावी से ही आते हैं। मगर धारावी सबसे ज्यादा फेमस हुआ कोविड लॉकडाउन के टाइम अपने धारावी मॉडल के लिए। क्यों? क्योंकि कोरोना जैसे महामारी के टाइम में 2 किलोमीटर के इस बस्ती में 10 लाख से भी ज्यादा रहने वाले लोगों को इस तरह से केयरफुली हैंडल किया गया कि 2 साल में कि ऑफिशियल डेटा के अनुसार
यहाँ 8,200 के आसपास केसेस रिकॉर्ड हुई, जिसमें से 419 लोगों की मौत हो गई और मार्च 2022 में धारावी को कोरोना फ्री डिक्लेयर किया गया। धारावी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्लम में से एक है, उसे लॉकडाउन के टाइम इतना बखूबी हैंडल करने के लिए तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दुनिया भर से रिकॉग्निशन मिली और इनकी काफी प्रशंसा हुई। और अब 2023 में होने वाला है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ। जी हाँ, हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अदानी ग्रुप के बीच में इस प्रपोजल को फाइनलाइज किया गया और अक्टूबर 2023 से अदानी ग्रुप ऑन ग्राउंड इसकी शुरुआत करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े स्लम में से एक धारावी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।